अरे हमसे जो टकराएगा। पूर्व सरकार भी हमसे वादा करी और हम बनाएंगे, हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, कहा गया, उसके बाद नहीं किया और सरकार गिर फिर कांग्रेस की। अब बीजेपी सरकार का था कि हमने बिगाड़ा हम ही संवारेंगे, कहा जा रहा है। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। और हमारा यहाँ केसकाल, फरसगांव और नारायणपुर, डोंगर, बस्तर और कोंडागांव, ये सब जिला से हम लोग बैठे हैं, 3 जिला से बैठे हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र कोंडागांव जिला अंतर्गत नगर पालिका कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव और नगर पंचायत केसकाल के कर्मचारी इस वक्त कोंडागांव के डीएन के मैदान में अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग केवल एकमात्र है कि उन्हें नियमित कर्मचारी अन्य विभागों की तरह दैनिक वेतन भोगी के रूप में वेतन दिया जाए। इसके अलावा यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनके यहाँ हड़ताल पर बैठने से कोंडागांव के जो निकाय क्षेत्र हैं, जिले में जो 3 निकाय क्षेत्र है, वहाँ पेयजल, सफाई, बिजली जैसे जो निकाय क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य वो बाधित हो चुकी है। यहाँ जो कर्मचारी हैं धरने पर बैठे, उनसे ही उनकी मांगों को लेकर के चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम परिचय? मैं यूसुफ जिलानी, कोंडागांव जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी यूसुफ जी, जो आप लोगों का ये मांग है, ये कब से लंबित है? कब इस मांगों को लेकर के आप लोग आंदोलन में रहे हैं? कई सालों से रहे हैं। बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब से हम लोग इस मांगों को ले रहे हैं। पूर्व सरकार भी हमसे वादा करी और हम बनाएंगे, हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, कहा गया, उसके बाद नहीं किया और सरकार गिर फिर कांग्रेस की। अब बीजेपी सरकार का था कि हमने बिगाड़ा हम ही संवारेंगे, कहा जा रहा है। लेकिन अब इनका मौका मिला संवारने का। जो ठेका प्रथा में हमको डाला गया है, हम लोग पहले देने भोगी थे, हमको ठेका प्रथा बनाया गया। हम लोग बाहर से नहीं आए, हम लोग सही के हैं, देने को वेतन भोगी हैं, लेकिन शासन मानने को तैयार नहीं है। 2015, 14-15 से हम लोग को ठेका प्रथा बना दिया गया। ठेकेदारों को दलाली चल रहा है, कमीशन खोरी चल रही है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, 24 घंटे काम कराया जाता है। किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या हम लोगों को छुट्टी नहीं है, शासकीय छुट्टी का है जो तनख्वाह काट दी जाएगी, जो और 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे जब चाहे तब उनका ड्यूटी में लगाया जाता है। और चुनाव कार्य भी हम लोग पूरा काम हम लोग करते हैं। चुनाव कार्य में हमारी पूरी कर्मचारी ड्यूटी लगती है। जब शासन के बाद हम मांग करने जाते हैं, बोलते हैं तुम सरकारी कर्मचारी, तुम ठेकेदार के कर्मचारी। जब आदेश कलेक्टर का मिलता है, हम लोग को ठेका वो चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, कलेक्टर का साइन रहता है, तो हम ठेके पर कर्मचारी ठेकेदार साइन करके काम कराए ना। जब मांगे क्या है आप लोगों? मांगे हमारी ये है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए, हमको नगर निकाय में संविलियन किया जाए, हमारा ठेका प्रथा बंद करके जैसा सब नियमित कर्मचारी को ऑफिसर सरकारी तनख्वाह मिलती है वैसी मिला जाए। कौन कौन से नगर पालिका के कौन कौन से कार्यों में आप लोगों का कर्मचारी है जिनका ठेका के माध्यम से संचालन हो रहा है? कोंडागांव के जिले में सभी का हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत से कौन कौन से, मतलब कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से कार्यों में आप लोगों का योगदान होता है? सभी सर, हमारे में पेयजल का पूरा काम है, नल, पंप ऑपरेटर, जितने वार्डों में पानी डालते हैं पूरा काम करते हैं। विद्युत विभाग के पूरा काम है, पूरा विद्युत व्यवस्था, पूरे लाइट, स्ट्रीट लाइट, पूरा काम उससे किया जाता है। पंप ऑपरेटर लोग पूरा पंप कर सुधारना, पानी सप्लाई करना, और कचरा सफाई में भी हमारे कर्मचारी, कचरा डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती है, उसमें पूरे हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी है, पूरे ड्राइवर हमारे कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी है। तो ये कब तक का आप लोगों का धरना रहेगा? कितने दिवसीय का ये धरना है? किस तरह का आंदोलन है? अभी हम लोग कई सालों से 2 दिन 3 दिन का करते रहे, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं होती। अब हम लोग अनिश्चितकालीन में किया गया, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष संजय अडी द्वारा किया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ कोंडागांव में 2 दिन बैठ रहे हैं, उसके बाद संभाग में बैठेंगे, संभाग से भी हम लोग प्रांत में जाएंगे वहाँ रायपुर। तो ये थे इनके पदाधिकारी जो बता रहे थे कि 2 दिवसीय कोंडागांव मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन और उसके बाद संभाग मुख्यालय में ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो निरंतर रहेगी, ताकि उनकी मांगे पूरी की जा सके। और यहाँ नारी शक्ति की आवाज को बुलंद किए हुए छत्तीसगढ़ निकाय स्वच्छता दीदी महिला महासंघ के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये दीदियों के द्वारा हर दिन कोंडागांव नगर के जो घर से निकलने वाले कचरे हैं उसे कलेक्ट कर उसके निर्धारित स्थल पर पहुंचाया जाता है। और इनकी मांगे क्या है, इनका धरना किस कारण किया जा रहा है, इस बारे में हम इन दीदियों से चर्चा करते हैं। दीदी, आपका नाम परिचय? मेरा नाम है गंगा सोनानी। मैं यहाँ कोंडागांव का डोर टू डोर की सुपरवाइजर हूँ।
और जी गंगा दीदी, यहाँ पर आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन और कितने दिनों का है? हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारा 3 सूत्री मांग है। एक हमारा कलेक्टर दर हमारा होना चाहिए, पीएफ की राशि कटनी चाहिए और हमें साप्ताहिक छुट्टी अवकाश होना चाहिए। अच्छा, आप लोग आज धरने पे हैं, तो ये कितने दिनों का धरना है और इससे नगर की सफाई को किस तरह से फर्क पड़ेगा? नगर में हमारा तो 2 दिवसीय धरना है। हमारा जैसा हम घर घर से कचरा जो लेते हैं वो 2 दिन से बंद रहेगा, यानी 2 दिन यानी प्रभावित होगा कचरा उठाने में। और हमारा यहाँ केसकाल, फरसगांव और नारायणपुर, डोंगर, बस्तर और कोंडागांव, ये सब जिला से हम लोग बैठे हैं। 3 जिला से बैठे हैं हम लोग। जी शुक्रिया। तो ये थे स्वच्छता दीदी जो बता रहे थे कि डोर टू डोर कलेक्शन का काम उनका 2 दिनों के लिए पूरी तरह से बाधित रहेगा। लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये 2 संगठन आमने सामने अपनी कोंडागांव के डीएन के मैदान पर बैठे हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी चंदन के साथ अंजय यादव।